तो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा माता की ये प्रसिद्ध तस्वीर तो हम सबने देखी है, जिसमें माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव को अन्न दान कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता अन्नपूर्णेश्वरी की दान देते हुए की ये घटना भारत में असल में कहाँ हुई थी और कहाँ है भारत में माँ अन्नपूर्णेश्वरी का सबसे बड़ा मंदिर और स्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी खोज में हम चल रहे हैं दक्षिण कर्नाटका के होरनाडु नामक गांव में, जहां है अन्नपूर्णा माता का भारत का सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मंदिर। और इसी स्थान पर मां अन्नपूर्णा धरती पर सबसे पहले प्रकट हुई थी। होरनाडु का सबसे नजदीकी बड़ा शहर है मैंगलोर, जो कि यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसमें 4 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी रास्ता है। अभी मैं कलसा गांव में हूँ, जो कि दक्षिण कर्नाटक का एक बड़ा हिल स्टेशन है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होरनाडु है, जहाँ पर हम 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ये है होरनाडु गांव, जहाँ पर है माँ अन्नपूर्णेश्वरी का हजारों वर्ष पुरातन मंदिर। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ होरनाडु गांव अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के पास में। यहाँ पर एक बड़ा सा कार पार्किंग है। यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाकर यहाँ से केवल 5 मिनट की दूरी पर ही मंदिर है। चलिए अब यहाँ से मंदिर की तरफ चलते हैं। और इस पार्किंग के पास में ही है होरनाडु गांव का बस स्टैंड। हालांकि यहाँ पर बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है और कुछ एक ही गिने चुने गाँव से ही बसेस यहाँ पर आती है। अगर आप स्थानीय निवासी नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल ही लेकर यहाँ पर आइए, क्योंकि बसेस तो यहाँ पर आती है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो कई जगहों पर बसेस बदल कर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और वापस जाने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। होरनाडु गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बस्ती नहीं है, केवल आने वाले भक्तों की और टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। और ये है अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ हम मुख्य मंदिर तक पहुँच जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले अपना शर्ट उतारना होगा। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों की तरह ही अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर में भी यहाँ पर पुरुषों को शर्ट और बनियान उतार कर ही मंदिर में जाना पड़ता है। चलिए अब यहाँ से मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में माँ अन्नपूर्णेश्वरी की 7 फीट की मूर्ति है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। मंदिर की चौखट चांदी की है और पूरा मंदिर का गर्भगृह सोने से बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णेश्वरी इस स्थान पर कैसे विराजमान हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और मां पार्वती के बीच बड़ी बहस हुई, जिसमें भगवान शिव ने अन्न या भोजन को माया या मिथ्या घोषित कर दिया। इस बात से मां पार्वती काफी दुखी हुई और भोजन या अन्न कोई मिथ्या नहीं है, ये साबित करने के लिए मां पार्वती धरती से गायब हो गई। और जैसे ही मां पार्वती धरती से गायब हुई, धरती के पेड़ पौधे और खेत खलियान सूखने लग गए। धरती से अन्न गायब होने लग गया और बरसात भी रुक गई और देखते ही देखते धरती स्थिर हो गई। पेड़ पौधे खेत खलियान सब निर्जीव हो गए और लोग और जीव जानवर भूख से तड़पने लगे और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई और पूरी धरती एक निर्जन स्थान बनने लग गई। अन्न पानी के बिना धरती का ये हाल देख आखिर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रजा के लिए अन्न की भिक्षा लेने माँ पार्वती को ढूंढने लगे। लेकिन पूरी धरती ढूंढने पर भी माँ पार्वती उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर भगवान शिव जब होरनाडु के स्थान पर पहुंचे, तब माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ प्रकट हुई और भगवान शिव को अन्न का दान दिया और पूरी धरती पर अन्न की बहाली कर माँ अन्नपूर्णा इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई। और तभी से धरती पर माँ अन्नपूर्णा का ये सबसे बड़ा स्थान बन गया। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णेश्वरी की यहाँ आकर प्रार्थना करता है या माँ के दर्शन करता है, उसके घर अन्न की कमी कभी नहीं होती है और ना ही उसके घर कभी दारिद्रता आती है। आपको बता दूं कि ये दक्षिण भारत का सबसे पुरातन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पर पिछले 400 वर्षों से एक ही परिवार माँ अन्नपूर्णेश्वरी की पूजा करता आया है। यहाँ पर सामने ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर कोई ज्यादा दुकानें नहीं है, बस यही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप मंदिर की पूजा पाठ की सामग्रियाँ खरीद सकते हैं। और इसके सिवा होरनाडु में और कोई बाजार नहीं है। होरनाडु में ठहरने के लिए मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास बने हुए हैं, जहां पर आप बिल्कुल वाजिब दाम में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रूम ले सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर प्राइवेट होटल्स भी हैं, लेकिन वो मंदिर से कुछ दूरी पर बने हुए हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की साफ सफाई। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी 1% भी कचरा नहीं मिलेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं रहेगी, कोई भी धक्का मुक्की नहीं रहेगी। सब एकदम डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं मंदिर के अंदर भी। चलिए, मंदिर के पास में ही मंदिर का छोटा सा किचन है जहाँ पर माँ अन्नपूर्णेश्वरी का नैवेद्य बनाया जाता है। हालांकि बड़ा किचन यहाँ से थोड़ा दूर है, जहाँ पर हजारों लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है। गर्भगृह के दर्शन कर जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर के उत्तर दिशा में दिखाई देती है हमें अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर की प्राचीन रसोई, जहां पर बनता है मां अन्नपूर्णेश्वरी का प्रसाद। यहां पर लाइन से 7 से 8 प्रेशर कुकर लगे हुए हैं, जिनकी हर एक की क्षमता 20 से 25 किलो की है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णेश्वरी का 3 समय का नैवेद्य बनाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम का, जिनमें दाल, चावल, सांबर, उपमा जैसे कई तरह के अलग अलग व्यंजन रहते हैं और यही प्रसाद मंदिर के पुजारी और बाकी मेंबर्स भी लेते हैं। इस रसोई के आचार्य ने बताया कि प्राचीन काल में यही मंदिर की मुख्य रसोई थी, जहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए खाना बनाया जाता था। हालांकि उस समय मिट्टी के चूल्हे रहा करते थे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, कुछ वर्षों पहले एक बड़ी रसोई का निर्माण किया गया, जो कि मंदिर के दक्षिण दिशा में है, और उसी के साथ इस रसोई का उपयोग मां अन्नपूर्णेश्वरी के नैवेद्य बनाने के लिए किया जाने लगा। यहाँ के पुजारी ने मुझे बैठने के लिए कहा है, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वेट कीजिए कहा है। तो देखते हैं, शायद कुछ चाय या कॉफ़ी ला के देंगे। लेकिन जैसे मैं सोच रहा था, उससे कई ज़्यादा प्रसाद से भरी प्लेट ही मंदिर से ला के दे दी। ये देखिए, इसे कहते हैं माँ अन्नपूर्णेश्वरी की कृपा। यहाँ की जो पुजारी है, उन्होंने खुद यहाँ पर मुझे उपमा, पोहे और कॉफ़ी ला के दी है। जब मैंने कहा कि मैं कोल्हापुर से आया हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे यहाँ पर वेट करने को कहा और ये उपमा, पोहे और कॉफ़ी ला के दी है और कहा कि ये मां अन्नपूर्णेश्वरी का प्रसाद है, आप खा लीजिए। और इस रसोई के पास ही होरनाडु का एक पारंपरिक पेय भी वितरित किया जा रहा था। बाकी लोगों की तरह मैंने भी ये पेय पिया। ये पानी गुड़, इमली, दालचीनी, काली मिर्च और लोकल की कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। ये मैंने अब दूसरी बार लिया है। आने वाला हर यात्री ये पानी यहाँ पीता है। पीने में बहुत ही टेस्टी है। पानका ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಲ್ಲ। इन्होंने कई सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कन्नड़ा आती है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ। तो जिन्हें भी समझ आएगा वो कृपया बताइए कि और भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर। यहाँ पर आप काफ़ी दूर तक पैदल भी चल सकते हैं। बहुत ही सुकून और एकदम शांति महसूस होती है यहाँ पर। ये देखिए, मेरे पीछे ये जो सड़क आ रही है, ये मंदिर की तरफ आगे जा रही है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खासियत देखिए कि साफ सफाई कितनी ज़बरदस्त है। सड़क पर कहिए या कहीं भी कहिए, एक कचरा भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। बहुत ही क्लीननेस है, एकदम साफ सफाई है। लोग भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं यहाँ पर। इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत है कि शांति और साफ सफाई। देखिए, ये कुछ पुराने समय के मकान है, इस तरफ भी है और सामने की साइड में भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरफ से वेस्टर्न घाट की बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा होरनाडु एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ आकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई यूरोपियन देशों की यात्रा कर रहे हैं। अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर से थोड़ी दूरी पर आंजनेय स्वामी मंदिर है। ये मंदिर भी काफी ज्यादा पुरातन है और मां अन्नपूर्णेश्वरी के साथ ही यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में ज्यादातर यात्री यहाँ पर शाम के वक्त आते हैं। यहीं पर यात्री निवास बने हुए हैं, जहाँ पर ठहर कर रात्रि का भोजन कर सुबह मां अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन कर नाश्ता कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। होरनाडु कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। यहाँ पर ठहरने के लिए केवल होटल्स और यात्री निवास ही है। गांव में बस्ती बहुत ज्यादा नहीं है। मंदिर परिसर के आसपास ही ये सारे होटल्स और यात्री निवास बने हुए हैं। मंदिर के पास में ही मंदिर ट्रस्ट का यात्री निवास बना हुआ है, जहाँ पर आप कमरे बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से। अगर आप होटल्स में रुकना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, एक 50-100 मीटर की दूरी पर ही। लेकिन सारे होटल्स यहाँ पर पास पास ही है
बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ये पूरा एरिया बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ पर सुपारी, नारियल और कॉफी टी के प्लांट लगे हुए हैं। होरनाडु से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही कलसा गांव है, जो कि दक्षिण कर्नाटक का कुद्रेमुख के बाद में सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। कलसा में आपको सैकड़ों की संख्या में होटल्स और कई सारे टूरिस्ट पॉइंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं, 1-2 दिन रुक भी सकते हैं। माँ अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन हो गए, अब यहाँ से कलसा चलते हैं।